इस वक्त की बड़ी खबर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से सामने आ रही है, जहां बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसडीओ, डीएसपी समेत 15 पुलिस कर्मियों को समन भेजा गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, किस तरीके से एनकाउंटर एक्शन देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से एक्शन चल रहा है भरत तिवारी के मामले में, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले बात करते हैं, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, तो अब क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, कल 17 जुलाई है और दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से वहां भरत तिवारी के न्याय के लिए प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कल बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा और इसमें कई संगठन के लोग शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि न्यायिक जांच आयोग की तरफ से आरोपी पुलिसकर्मियों को समन जारी कर दिया गया है, जिसमें जो लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर में शामिल थे उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 16 और 17 तारीख को उनसे पूछताछ होगी, यानी आज और कल। और जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनके बयान दर्ज होंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। न्यायिक जज विनोद कुमार सिन्हा इस मामले की जांच कर रहे हैं और उनकी अगुवाई में ही इस मामले की जांच हो रही है और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब जिन लोगों को समन भेजा गया है उसमें पहला नाम एसडीएम संजीत कुमार का है, जिस पर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। लेकिन इस मामले में कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम की वजह से ही भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, क्योंकि एसडीएम जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा था, भरत तिवारी उसकी पोल खोल रहे थे, तो इसलिए एसडीएम बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और अपने खिलाफ वो इस तरीके से माहौल बनता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान, बेचैन, हताश हो गया था। इसलिए उसने पुलिस के साथ मिलकर इस एनकाउंटर की प्लानिंग रची है। हालांकि जांच में सारी बातें सामने आएंगी, ये आरोप हैं। दूसरी तरफ जो डीएसपी हैं राजेश कुमार शर्मा, उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उसके बाद एसएचओ राजेश मलाकार, जिन पर एक गोली चलाने का आरोप भी है एनकाउंटर में, तो राजेश मलाकार को भी समन भेजा गया है। किन किन लोगों को समन भेजा गया है वो पूरी लिस्ट हमारे पास है, हम दर्शकों को बताते हैं। 15 पुलिसकर्मियों में समन पाने वालों में दरोगा हरिचंद्र कुमार, इंस्पेक्टर सह आईओ संजीव कुमार, एएसआई रामशंकर यादव, एसटीएफ के दरोगा विकास कुमार, मंटू कुमार, सिपाही मुन्ना कुमार, सोनू मेहता, अभिषेक कुमार, अक्षय कुमार। ये वही अक्षय कुमार है जिसने गोलियां चलाई थी भरत तिवारी पर। चालक हवलदार नरेंद्र सिंह, दरोगा राम कुमार और डीएसपी के बॉडीगार्ड संजय कुमार इसमें शामिल हैं। जबकि बड़े नाम की बात करें तो शाहपुर के पहले जो एसएचओ वहां के रहे हैं राजेश मलाकार, उनका नाम है ही। उसके अलावा थानाध्यक्ष का नाम राजेश मलाकार ही है, एसडीओ संजीत कुमार का भी नाम है और राजेश कुमार शर्मा जो डीएसपी थे। तो जितने भी लोग इस एनकाउंटर में शामिल थे सबको समन जारी किया गया है और आने वाले समय में आप देखिएगा जब इन लोगों के बयान दर्ज होंगे तो निश्चित तौर पर इस मामले में एक नया मोड़ सामने आएगा। हालांकि ये लोग बचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो फर्जी एनकाउंटर किया है ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। ये जो भी थ्योरी रचेंगे वो भरत तिवारी के फेसबुक लाइव एंड होने के बाद ही रच पाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो सब कुछ क्लियर है। भरत तिवारी के साथ क्या इनकी बातचीत हुई है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भरत तिवारी ने गालियां दी थी, ये किया था, फायरिंग की थी, इतना राउंड चलाया था, सब कुछ वहां पर मौजूद है। वीडियो फुटेज में सारी चीजें हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए भी झूठ बोलना बहुत मुश्किल होगा। अब विनोद कुमार सिन्हा के सामने ये लोग क्या बयान देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों ने सबसे पहले उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया, उसके बाद फिर उसको घेरा, फिर एनकाउंटर क्यों किया जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया, किस संविधान की धारा के तहत ये किया, किस नियम के तहत किया गया, क्या भरत तिवारी कोई हिस्ट्री शीटर था, क्या भरत तिवारी कोई आतंकवादी था, क्या भरत तिवारी कोई बड़ा अपराधी था, भरत तिवारी का एनकाउंटर का उद्देश्य क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये मामला जो है 22 से 23 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से एक्शन की गति देखने को मिल रही है, इससे परिवारजन कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर अब ऐसा क्या एक्शन लिया जाए जिससे परिजनों में भी राहत देखने को मिल सकती है? देखिए, न्यायिक जांच आयोग जिस तरह से मामले की जांच कर रहा है वो अपनी दिशा में सही तरह से जा रहा है, लेकिन परिवार इस वक्त इतना ज्यादा परेशान है, व्यथित है कि परिवार को लगता है कि न्याय में देरी हो रही है, जितना जल्द हो सके हमें न्याय मिल जाए। इसलिए परिवार फौरन एक्शन की मांग कर रहा है। लेकिन भारत का कानून ऐसा है कि थोड़ा हर जितनी भी मामले सामने आते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है और इस समय लगने के चक्कर में ही परिवार परेशान हो रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है।
इसलिए कहा जा रहा है कि कल 17 तारीख को भरत तिवारी के माता पिता भी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। उनके भाई और उनके भाभी तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। तो वहां पर बड़े लोगों का पहुंचने का भी सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है लगातार। लकी बिस्ट भी वहां पर पहुंचे हैं, बहुत संगठन के लोग पहुंचे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अनिल मिश्रा भी वहां पर जाएंगे। तो आप देखिए कि इस मामले में जो प्रदर्शन होना है उससे ठीक पहले पुलिस वालों को समन के लिए बुलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कल प्रदर्शन है इस लिहाज से बुलाया जा रहा है, लेकिन न्यायिक आयोग जिस तरीके से जांच कर रही है, अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन इतना जरूर है कि 15 पुलिस वालों के बयान दर्ज होंगे। बयानों में क्या समानता नजर आती है, क्या असमानता नजर आती है, और इनके बयान आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि उस वक्त का क्या माहौल था, सिर्फ यही लोग जो बात कहेंगे वो सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो इस एनकाउंटर को सामने देख रहे थे। और गांव वालों के भी कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जिन्होंने भरत तिवारी के समर्थन में बयान दर्ज कराया है, और वो चश्मदीद वहां के रहे हैं जो गांव वाले जवनिया गांव के थे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने लोगों का बयान दर्ज होगा, उसमें थोड़ी आगे चलकर जब जांच होगा तो और ज़्यादा प्रक्रिया में थोड़ी देरी तो होगी ही होगी। फिर फॉरेंसिक जांच के लिए जो पिस्टल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। तो ऐसे में मामले में देरी तो होगी, लेकिन परिवार चाहता है कि न्याय जल्द से जल्द मिले। तो ऐसे में अब इन लोगों का जब बयान दर्ज हो जाएगा, इसके बाद पुलिस का क्या एक्शन होगा? क्या गिरफ्तारी हो जाएगी डीएसपी की? क्या गिरफ्तारी हो जाएगी एसएचओ की? क्या गिरफ्तारी हो जाएगी उन लोगों की जिसने गोलियां चलाई हैं, एसएचओ राजेश मलाकार की, अक्षय कुमार जो एसटीएफ जवान है? तो सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में जरूर मिल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि भरत तिवारी का मामला अब रुकने वाला नहीं है, और प्रदर्शन जो है वो बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए कि बांकीपुर में उपचुनाव है और वहां भी भरत तिवारी का मुद्दा गूंज रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि पीके खुद मैदान में उतरे हैं, उनकी लड़ाई है। तो ऐसे में पूरे देश में भरत तिवारी का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, और आने वाले दिनों में आपको बड़े एक्शन इसमें और बड़े पैमाने पर नजर आएंगे। सर, एक तरफ इस मामले में एक्शन जारी है, दूसरी तरफ पटना में एक और बड़ा एनकाउंटर देखने को मिला है, जहां बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उसको अब अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन ये एक्शन की शुरुआत जिस तरीके से चल रही, उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? एनकाउंटर की जो नीति है वो आगे चलकर और कितने बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, पटना में जो एनकाउंटर हुआ है और भरत तिवारी का जो एनकाउंटर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं है, वो फर्जी एनकाउंटर है, वो हत्या है। लेकिन जो बंटी यादव के हत्यारे थे उनका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। इस पर बहुत सारे सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि आरोपी ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की, और जो गंभीर आरोप उस पर लगे हैं, बंटी यादव का पहले अपहरण किया, उसके बाद बंटी यादव की जान ले ली। पटना से 60 किलोमीटर दूर उनका शव बरामद हुआ, और शव की स्थिति इस कदर इन लोगों ने खराब कर दी थी कि पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। और ये मामला पटना में पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, और हमने देखा कि इसमें कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। 3 दरोगा को सस्पेंड किया गया है, 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। तो बंटी यादव हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था रवीश कुमार, उसका एनकाउंटर किया गया है, और पैर में गोली मारी गई है, और फिलहाल अस्पताल में वो भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उस पर पहले से बहुत सारे संगीन मामले दर्ज थे, हत्या के मामले, शराब के मामले और भी दूसरे सारे मामले। पीड़ित परिवार का कहना है कि सेक्स रैकेट के खिलाफ लगातार ये आवाज उठा रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए बंटी यादव की जान ले ली गई। जबकि पुलिस की तरफ से थ्योरी सामने आ रही है कि आपसी टकराव एक कारण था जिसकी वजह से दोनों के बीच अनबन की खबरें थी, और इस लिहाज से ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात यहां तक पहुंच गई। लेकिन आगे जब जांच पूरी हो जाएगी तब सब कुछ सामने आएगा कि असली हकीकत क्या थी। लेकिन इतना जरूर है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ और बंटी यादव के हत्यारों का जो एनकाउंटर हुआ, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि जान भरत तिवारी की भी चली गई, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, जान बंटी यादव की भी गई है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और इसलिए लोग ये गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि इस मामले में जो है अब ठोस एक्शन की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि बंटी यादव के हत्यारों का फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एनकाउंटर अभी पूरे बिहार में एक सेंसिटिव मुद्दा बन गया है, इसलिए पुलिस भी शायद अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करती हुई नजर आ रही है। बांका में भी एनकाउंटर देखने को मिला, तो दबाव जिस तरीके से बनता हुआ सरकार पर नजर आ रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्योंकि अगर उसका इम्पैक्ट नहीं होता तो बंटी यादव के आरोपी का फुल एनकाउंटर हो गया रहता। और अब आगे चलकर यह देखना होगा कि बंटी यादव के केस में क्या कुछ खुलासा होता है,
लेकिन इतना जरूर तय है कि आरोपी चाहे कोई भी होगा, सरकार की नीति क्लियर है कि वो बचेगा नहीं, किसी हाल में उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एनकाउंटर एक्शन की नीति बिहार में लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन जहां एक तरफ भरत तिवारी मामले की बात करें तो उस मामले में सरकार कड़े से कड़ा एक्शन ले रही है। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की जो परिजन मांग कर रहे हैं उस मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ बंटी यादव हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया गया है। अब आगे चलकर इस मामले में और क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।